हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। ऑप्शंस हैं कॉस्ट ऑफ डेट्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, कैश फ्लो पोजीशन और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। वीडियो को मैं आगे करने से पहले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चंस के बेस पे आप अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता। तो आपको नीचे 4 फैक्टर्स गिवन है, इनमें से कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। असल में कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर्स जो होता है मीन्स होता है प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल। किसी भी बिजनेस में को आपको रन करना है तो उसमें आपको 2 तरह की कैपिटल्स की ज़रूरत पड़ती है, डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। डेट कैपिटल मीन्स बोरोड कैपिटल, जो कि थर्ड पार्टी से बोरो किया जाता है, ऐसे कैपिटल्स को डेट कैपिटल बोलते हैं। और इक्विटी कैपिटल्स वो कैपिटल्स होती हैं जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स ये ओनर्स फंड कहलाते हैं। यानी तो इन दोनों का आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में होना ज़रूरी है। तो इन्हीं के प्रपोर्शंस को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल इन द बिजनेस। बिजनेस में डेट एंड इक्विटी का जो प्रपोर्शन होता है उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता। मीन्स कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका ये इफेक्ट नहीं पड़ता कि हमें डेट ज़्यादा यूज़ करना है या इक्विटी ज़्यादा यूज़ करना है, ये देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन गिवन है वह है कॉस्ट ऑफ डेट्स। अब ये कॉस्ट ऑफ डेट्स होता क्या? कॉस्ट ऑफ डेट्स का मतलब होता है एज यू नो दैट कि डेट कैपिटल जो होती है उस पर आपको एक फिक्स बर्डन पेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है कि आपको पे करना है, फिक्स्ड पेमेंट करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट्स। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ डेट्स का मतलब क्या होता है? जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसी को हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट्स कह सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट्स जो होते हैं वो जो है कैपिटल स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट जो है डेट पे कम है तो हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा डेट का यूज़ करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट जो है हाई है तो हम ज़्यादा इक्विटी का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ डेट्स की वजह से हम डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ डेट्स आपका क्या है? कम है, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा डेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पेमेंट कम करनी पड़ रही है और हमें ईजिली पैसे अवेलेबल हो पा रहे हैं, फंड हम अवेलेबल कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी से, तो इसलिए हम ज़्यादा डेट का यूज़ करेंगे। और अगर जो है कॉस्ट ऑफ डेट्स ज़्यादा हाई है, यानी आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट का यूज़ नहीं करेंगे, डेट कैपिटल का यूज़ नहीं करके, बल्कि हम क्या करेंगे? इक्विटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि इक्विटी पे आपको कोई भी फिक्स पेमेंट नहीं करना होता है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डेट्स जो है वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात अगर हम करें, तीसरा ऑप्शन जो है आपका है कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन आपको पता है, कैश फ्लो पोजीशन जो होता है जब उसको हम डिसाइड करते हैं तो हम ये फ्यूचर्स को अपने माइंड में रखते हैं, कि फ्यूचर्स के कैश फ्लो को माइंड में रखते हैं कि कैश फ्लो जो है सिर्फ आपके फिक्स कैश पेमेंट्स को जो है के लिए सफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा भी जो डे टू डे जो है आपको पेमेंट है उसमें भी सफिशिएंट होना चाहिए। यानी कैश फ्लो भी कहीं ना कहीं आपका क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट वन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है। जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो ये बताता है कि EBIT अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज प्रॉफिट। ओके, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना है कि वो कितने टाइम्स तक इंटरेस्ट को पे कर सकता है। जैसे मान लो आपको इंटरेस्ट पे करना है 10,000 और आपकी अर्निंग 50,000, इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? 5 टाइम्स है, यानी हम 5 टाइम्स तक एबल हैं उसको पे करने के लिए। तो अगर हम जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हाई होगा, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा ज़्यादा होगा
इसका मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है फिक्स कॉस्ट को पे करने की, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा डेट का यूज़ करेंगे। बट अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा, इसका मतलब हमारे पास अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है जिससे हम फिक्स बर्डन पे कर सकें, तो हम इक्विटी शेयर को यूज़ करेंगे। इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है ये भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। अब बचा एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एक फैक्टर है जो कि आपकी डिविडेंड डिसीजन में यूज़ किया जाता है कि आपको डिविडेंड पे करना चाहिए या कि मनी रिटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन डिविडेंड का आएगा तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। बस इतना याद रखो, डिविडेंड डिसीजन में हमें दो तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमें अपनी अर्निंग की कितने पार्ट्स को शेयर होल्डर में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना पार्ट हमारा सेव करके रखना चाहिए, रिटेन करके रखना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर्स के अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ग्रैब कर सकें। तो यहाँ जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एक फैक्टर है जो कि डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो ये हो गया भाई आज का पहला क्वेश्चन। अब इसी तरह हम रोज़ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।